हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही हैं। करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे। यूपी पीसीएस वन की एक मैगजीन आती है प्रहार 2024। इसमें इंडेक्स यानी कि सूचकांकों का एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आइए आज हम इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली इंडेक्स का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यहाँ पर हम इंडेक्स का नाम देखेंगे, इंडिया का क्या स्टेटस है उसमें उसको देखेंगे और किसने पब्लिश किया है ये देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर इसमें और होगी तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। 105 रैंक आई है इंडिया की आउट ऑफ 127 कंट्रीज। इसको पब्लिश करने वाला है वेल्थ हंगर हिल्फे और इसके साथ साथ एक आयरिश कंपनी है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, याद रखिएगा ये आयरिश है और ये नाम से आपको लग रहा होगा ये जर्मन है। अगर आपको ये टर्म याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। वेल्थ, भुखमरी किससे खत्म होगी, हंगर किससे खत्म होगी, वेल्थ से। वेल्थ हंगर हेल्थ। सो वेल्थ हंगर हेल्थ नाम है इसका। सो आपको वेल्थ हंगर हेल्थ करेंगे तो पास में मिल ही जाएगा। अब याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। ओके, अगला नंबर देखते हैं। वेट, अगला नंबर देखने से पहले एक चीज इसमें बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अलग अलग वैल्यूज होती हैं, स्कोर मिलते हैं। तो अगर स्कोर देखें कि इंडिया का कितना स्कोर था, राइट, तो इंडिया का स्कोर था 27.3। ये स्कोर इंडिया का याद रखिएगा। और कैटेगरी पूछा है तो सीरियस कैटेगरी में आते हैं। आप भाई खुद ही सोचिए, 127 कंट्रीज हैं उसमें 105 रैंक है हमारी। तो ऑब्वियसली हमारी स्थिति जो है वो काफी गंभीर है भुखमरी के मामले में। ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक है 84। कितनी कंट्रीज के उसमें 165 कंट्रीज में। ओके, इसको पब्लिश करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और अगर पूछा जाए कि भाई इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किसने किया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो टॉप करने वाली कंट्री का नाम है हांगकांग। ओके, अभी इसको देखते चलिए, ऐसे ही अभी हम रिवाइज करेंगे, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अगला नंबर आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। 39th रैंक है, रैंक काफी अच्छी है इसमें हमारी। 133 कंट्रीज के बीच में। आप देख ही रहे हैं इनोवेशन सेक्टर हमारे यहाँ अच्छा है। इसको WIPO जारी करता है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको पब्लिश करता है। और यहाँ पर इंडिया की दो कैटेगरी हैं, जैसे 39 तो रैंक है, बट दो ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें इंडिया ने टॉप किया है, इंडिया फर्स्ट आया है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पीसेस वगैरह में, एरो वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस कैटेगरी में आया है लोअर मिडिल इनकम की एक कैटेगरी है, उसमें फर्स्ट आया है। उसके साथ साथ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, ये एक कैटेगरी है, इन दोनों में इंडिया ने टॉप किया है, नंबर वन। और ओवरऑल जो इसकी रैंक है वो 39 है। अगला देख लेते हैं हम, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, फोर्थ नंबर है ये। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 63, 63rd रैंक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया हुआ है। इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, कौन सी नंबर वन पे रही है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड। कमेंट कमेंट में नीचे जरा इसकी कैपिटल बताइए कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। ओके, नंबर 5 पे हम आते हैं। अगला देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अभी इसमें रैंक हमारी है 129, इसमें गिर गई है रैंक, लास्ट ईयर 127 रैंक थी। तो कंपैरेटिवली बेटर अगर इस बार के उससे देखेंगे तो ठीक है। हम अपने पूरे रीजन में थर्ड हैं। एक तरीके से अगर साउथ एशिया में देखें, इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो थर्ड रैंक पे हम हैं। हम सिर्फ मालदीव्स और पाकिस्तान से आगे हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की है 176 रैंक। ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज है, देखिए एकदम पास में है, बिल्कुल लास्ट में। येल यूनिवर्सिटी है एक यूएस में, वो ये रैंक निकालती है। और इसमें अगर टॉप पूछे किसने टॉप किया, तो इस्टोनिया एक कंट्री है। एक टर्म आता है बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन में तीन नेशन आते हैं, उसमें से एक इस्टोनिया भी है। बाकी दो कौन सी हैं, लाटविया और लिथुआनिया। लाटवा, लिथुआनिया और इस्टोनिया, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ये तीनों बाल्टिक में आती हैं। ओके, अगला देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 है ग्लोबल पीस इंडेक्स। मैं कलर बाबा इसलिए चेंज कर रहा हूँ ना, तभी तो रिवाइज करेंगे तो पूरा एकदम डिस्टिंक्शन हमें क्लियर दिखे। ओके, अगर ये चेंज करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम सो सॉरी, बट इससे आपको थोड़ा ज्यादा डिस्टिंक्ट दिखेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 रैंक है इंडिया की, वो भी आउट ऑफ 163 कंट्री। इसमें ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च, IEPR इसको बोलते हैं, ये जारी करता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात जरा ये है ना कि आइसलैंड ने इसको टॉप किया है।
अब इसमें ध्यान रखने वाला क्या है कि नंबर 2 पे आयरलैंड है, तो आयरलैंड और आइसलैंड दोनों सेम सेम, थोड़ा ऐसे लिखने में है ना, तो कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 8 है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भी हमारी रैंक 39 है। इसके अलावा हमारी रैंक 39 किसमें थी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंक 39 थी, और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39 है, तो याद रखिएगा दोनों में 39 रैंक हमारी है। ये कितनी कंट्रीज में है? 119 कंट्रीज में से 39 रैंक हमको मिली है। अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। टॉप कंट्री इसमें कौन सी है? यूएसए। यूएसए ने इस कैटेगरी मतलब इस इंडेक्स में टॉप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक बड़ी बेकार है, 159 है, वो भी 180 कंट्रीज में से। इसको पब्लिश करने वाले हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आजकल थोड़ा सा ना हॉट टॉपिक में से है, इसमें से कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में याद रखिएगा 159 रैंक है हमारी आउट ऑफ 180। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करता है, जो कि याद रखने वाली बात है। टॉप अगर पूछे कि इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन कंट्री है जहां पर प्रेस फ्रीडम काफी बढ़िया है, तो उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आप याद कर सकें और दिमाग में वो रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से दिक्कत हो जाती है। नंबर 10 है हमारा फर्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स। ये पहली एक इंडेक्स है साइबर क्राइम पे। इसमें इंडिया की रैंक जो है वो इंडिया की रैंक 10 है। नंबर 1 पे इसमें आता है रशिया। तो अगर आपको 10 देख के लगे कि अरे बड़ी अच्छी रैंक है, तो बड़ी अच्छी रैंक नहीं है। नंबर 1 पे रशिया, फिर यूक्रेन, इस तरह की कंट्रीज हैं। तो 10 बहुत अच्छी रैंक नहीं है, मतलब हमारे यहाँ साइबर क्राइम हो रहे हैं ठीक ठाक। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट अप इज नंबर 11 ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न क्या होता है अभी देखते हैं। इसमें हमारी रैंक है 3rd, हमने इसमें अच्छा काम किया। हारून रिसर्च इसको पब्लिश करते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कि यूनिकॉर्न क्या होता है, तो कई सारी कंपनियां होती हैं, जब वो 1 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू बना लेती हैं, तो उनको हम एक यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में इस समय 67 यूनिकॉर्न्स हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है, तो याद रखिएगा इंडिया में 67 यूनिकॉर्न है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट इज हमेशा से फेवरेट रहा है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हमारी रैंक है 134। कितनी कंट्रीज में से? 193। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, मतलब करीब करीब सारी कंट्री ले ली गई है। 134 हमारी रैंक है। और इसमें वैल्यू कई बार पूछ लेता है, इंडिया की वैल्यू क्या है? तो वैल्यू इज 0.644। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसने ये पब्लिश किया। और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में टॉप करने वाली कंट्री का क्या नाम है? गेस कर सकते हैं आप क्या? इसका नाम है स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड ने इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया। नेक्स्ट इज ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा जो नंबर है वो है 126। 126 रैंक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के एग्जाम्स में। इसको यूएनएसडीएन जारी करता है। यूएनएसडीएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस सोशल डेवलपमेंट नेटवर्क। ओके, सामाजिक विकास नेटवर्क है एक तरीके से। तो इसका फुल फॉर्म भी ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं, बस इसलिए मैंने बता दिया कि आपके दिमाग में बना रहे बस। अगला है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारी रैंक है 108, नंबर 14th। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 108 रैंक है। ये हमारी 193 कंट्रीज में से है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसको जारी करता है। अगर पूछा जाए इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है, तो उस कंट्री का नाम होगा फिनलैंड। किस कंट्री ने किया है? फिनलैंड ने किया। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स मतलब इसका बेसिकली कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, सैन्य शक्ति किस देश की कितनी ज्यादा है। तो उसमें वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नंबर है नंबर 4, जो कि अच्छा नंबर है। तो ग्लोबल फायर पावर एजेंसी जारी करती है। ध्यान रखिएगा कि एजेंसी भी यूएस की है, यूएसए की है। ओके, अब अगर 4 नंबर पे है तो बाकी के 3 कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें ऑब्वियस नेम्स है, यूएस है, रशिया है, और नंबर 3 पे क्या है? पड़ोसी हमारा चाइना। उसके बाद नंबर 4 पे इंडिया का नाम आता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, काफी ये लाइमलाइट में है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसको
जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। में इंडिया की रैंक 7th है, और अगर पूछा जाए कि नंबर 1 रैंक टॉप किसने किया है, तो इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे वो पूछ लेगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस कंट्री, जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क ने टॉप किया, वो पहला स्टेटमेंट करके ऐसे दे देगा। फिर दूसरा दे देगा इसमें इंडिया की रैंक जो थी वो 6 थी। ओके। और फिर तीसरा स्टेटमेंट इसमें करके दे देगा कि इसको जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने जारी किया है। अब इसमें बताइए कौन सा सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की रैंक यहाँ पे 7th है, 6 नहीं। ओके, अब लास्ट हमारा इस सीरीज में जो है उसको देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38 रैंक है इंडिया की, 139 कंट्रीज में ये हुआ था, और वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। इसमें टॉप कंट्री किसने किया, तो सिंगापुर नाम की कंट्री ने इसमें टॉप किया। तो एक बार पूरा हो गया है। अब गाइस फटाफट हम इसमें रिवीजन कर लेते हैं, और एकदम ध्यान से आप सुनते चलिए, आंख बंद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, पूरा आपने एक बार पढ़ा है, बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। नंबर 1, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 105th रैंक है इंडिया की 127 कंट्रीज में से। इसको पब्लिश करता है वेल्थ हंगर हेल्थ, जिसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, वेल्थ हंगर हेल्थ करके। ये एक जर्मन कंपनी है, इसके साथ साथ एक आयरिश कंपनी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर पब्लिश करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 105। अब 10-5 है, इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि 10-5 लोग के पास ही खाने के लिए है, अगर एक ट्रिक आप समझना चाहें तो। इसमें जो वैल्यू है वो 27.3 है, और जो स्टेटस है वो गंभीर है। अगला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 84 रैंक है इंडिया की 165 कंट्रीज में से। फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, और इसमें टॉप किया है हांगकांग नाम की कंट्री ने। नंबर 3, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 39 आउट ऑफ 133। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। हालांकि याद रखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दो जगह पर इंडिया ने टॉप किया है, दो कैटेगरी में, एक है लोअर मिडिल इनकम और दूसरा है सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। अगला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 63। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। फिफ्थ नंबर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें 127th रैंक हमारी लास्ट टाइम थी, उससे और बुरी हो गई, 129th रैंक हो गई हमारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक 176 है, जिसको येल यूनिवर्सिटी यूएसए की जारी करती है, और इसमें एस्टोनिया ने टॉप किया है। 7th ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 116 है, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च इसको जारी करता है, और इसमें टॉप किया है आइसलैंड कंट्री ने, और नंबर 2 पर है आयरलैंड कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद रखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स। नंबर 8, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, 39th रैंक है इंडिया की 119 कंट्रीज में से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया है, इसमें कंट्री ने टॉप किया है, उसका नाम है यूएसए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया, और इंडिया की रैंक 159 थी, जो कि बहुत बुरी है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जारी करने वाले का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नंबर 10 इज फर्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 10th है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको जारी किया है, और इसमें टॉप कंट्री है रशिया, और सेकंड पे है यूक्रेन। 11th नंबर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन की रेवेन्यू हुई है किसी कंपनी की, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। इंडिया में 67 यूनिकॉर्न है, रैंक हमारी 3rd है, हारून रिसर्च इसको जारी करता है। नंबर 12 इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जारी करने वाले का नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्विट्जरलैंड नाम की कंट्री ने टॉप किया है, इसमें इंडिया की रैंक है 134th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इंडिया की वैल्यू जो है वो 0.644 है। नंबर 13 विच इज इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 126 है, और इसको यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट नेटवर्क यूएनएसडीएन जारी करता है। नंबर 14 इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 108 है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज। यूएनडीपी इसको जारी करता है, और इसमें फिनलैंड ने टॉप किया हुआ है। नंबर 15 इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाती है। नंबर है इंडिया का नंबर 4, और टॉप पे है यूएस, रशिया और चाइना। इसको जारी करने वाली कंपनी का नाम है ग्लोबल फायर पावर, जो कि यूएसए में ही बेस्ड है। नंबर 16 इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 7th है, और इसको जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने जारी किया है। इसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम है डेनमार्क। 17 नंबर इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। इसको जारी करने वाला है वर्ल्ड बैंक, और इसमें टॉप किया है सिंगापुर। गाइज ये आपका पूरा इंडेक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने कंप्लीट करा दी।